9 आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। ये वीकली करंट अफेयर्स होगा 29 मई से लेकर 3 जून तक, जो कि 2023 का करंट अफेयर्स है। इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मामले, रक्षा समाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ टॉपिक होंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं लेक्चर की ओर। राष्ट्रीय मामले में पहला जो करंट अफेयर्स है वो ये है कि सरकार ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। दूसरा करंट अफेयर्स है कि माइक्रोसॉफ्ट साइबर सुरक्षा में छात्रों शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार से जोड़ता है। फिर तीसरा है नितिन गडकरी ने, यानी कि जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, यानी कि सड़क एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी ने, इन्होंने वडोदरा गुजरात में 2 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फिर इसके बाद सरकार ने यूजीसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज विनियम 2023 जारी किया। फिर इसके बाद का करंट अफेयर्स है कि प्रधानमंत्री जी 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें कई सारी चल रही हैं, आप लोग देख रहे होंगे, तो इसी में ये गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रहेगी। इसके बाद 5 आयरन गोल्फ ने भारत में अपना पहला आयोजन स्थल खेला। तो ये राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स थे। आगे फिर चलते हैं। इसमें है कि सरकार ने बायोगैस परियोजनाओं के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि जो बायोगैस से रिलेटेड कुछ परियोजनाएं हैं उसके लिए केवल एक पोर्टल हो, ऐसी सुविधा सरकार ने लॉन्च किया है। फिर इसके बाद फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एल्स्टॉम, ठीक है ना, 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाएंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने को जिस कंपनी ने ये लिया है टेंडर, वो किस देश की है, तो वो फ्रांस की है, या फिर ऐसे फ्रांस की कंपनी, उसका नाम पूछ सकता है, तो एल्स्टॉम, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे ILO मुख्यालय में तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। ILO यानी कि इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसके मुख्यालय में तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई है। फिर इसके बाद केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत योजना को अधिसूचित करता है। फिर इसके बाद भारत ने 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। ये किसने कहा है? राजीव बंसल जी ने कहा है। और मेटी ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पर पायलट प्रोजेक्ट का खुलासा किया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आगे जब हम चलते हैं तो ये है कि अब तटीय पवन परियोजनाओं के लिए सरकार ISTS शुल्क माफ़ करेगी। कौन सा शुल्क माफ़ करेगी? ISTS। फिर OTT पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने में भारत विश्व स्तर पर अग्रणी है। ठीक है, OTT जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने में भारत पूरे वर्ल्ड में इस समय टॉप पर है। फिर सिवोक रंगपुर रेल परियोजना टनल 14 की कंक्रीट लाइनिंग पूरी हो गई है। और निर्मला सीतारमण यानी कि हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने NCDIT की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है। इसके बाद फिर आ जाता है नंबर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का, यानी कि इंटरनेशनल मैटर्स का। तो इसमें लातवियाई सांसद ने एडगर रिंकेविक्स को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, एडगर रिंकेविक्स कौन बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से UAE हट गया है, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले एक कोई ओशियन गठबंधन होगा, उससे ये हट गए हैं। दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया। ड्रोन का अलग अलग जगहों पर यूज हो रहा है, तो उसमें दुबई ने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का एक टेस्ट किया। कनाडा व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश, यानी कि कौन सा देश? कनाडा। फिर एतिहाद एयरवेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। एतिहाद जो एयरवेज है, ठीक है ना, जो ये हवाई जहाज़ चलती हैं इसी की कंपनी है, तो इसको 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आगे जब हम चलते हैं तो चीन 2023 तक इंसानों को चांद पर भेजेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंसानों को चांद पर भेजने की जो योजना है 2030 तक किस देश की है? तो ऑप्शन में 4 कंट्री मिल जाएंगे, तो उसमें चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसे आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए 13 साल के अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है। फिर चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। दुबई 2050 में शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन। चीन का पहला घरेलू विकसित बड़ा यात्री जेट C919 पहली उड़ान है। आगे चलते हैं, रक्षा समाचार से रिलेटेड टॉपिक में देखते हैं कि भारत ने अग्निफस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया, यानी कि जो अग्निफस्ट मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है उसका टेस्ट सफल हुआ। MH-60R हेलीकॉप्टर ने INS विक्रांत पर की पहली लैंडिंग। INS विक्रांत जो है उस पर पहली लैंडिंग
किसने किया है? MH-60R हेलीकॉप्टर ने। राफेल जेट हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी के मिशन को अंजाम देते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स में है कि भारत ने हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन लॉन्च किया है। एनवीडिया 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्लब में शामिल हो गया है, $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन क्लब में शामिल हो गया है। BPCL उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित करता है, एवं वैज्ञानिकों ने क्वांटम थ्योरी की गणितीय संरचना का पुनर्निर्माण किया। तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे। तो ये वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट फर्स्ट था दोस्तों। 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो आएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहें। आप पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।